हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सर क्या वेल की बात कर रहे हो? एग्जामिनेशंस आ रही है, जल्दी जल्दी बताओ क्या बताने आए हो। देखो जी, क्या कभी हमने सोचा है कि आईसीआई क्या चाहता है? आपने थंबनेल से देखी होगा, व्हाट आईसीआई नीड्स इन एग्जामिनेशन। देखो, आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी, आपने जहां से भी जो भी कैसे भी पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी करी हो, कोई क्लासेस करी हो, इवेंचुअली आपको पेपर देना है इंस्टीट्यूट के पास जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आप ये भी चाहते हो कि जानते हो कि सर जो वो रिजल्ट पास वाले के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं ना, वो रिजल्ट भी कौन देने वाला है? हमारा आईसीआई। आप ये भी जानते हो कि सर मार्क्स भी हमें देने वाला है आईसीआई, चेक भी पेपर करने वाला है आईसीआई। तो कभी आपने ये सोचा है कि आपके लॉ के पेपर में इंस्टीट्यूट चाहता क्या है? बिकॉज आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन से परफॉर्म नहीं करोगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। दिस इज सी अमोल जैन, वेलकम टू सीए फाउंडेशन, बी स्मार्ट। चलो जी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉ की। अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज। क्या बात कर रहे हो? यस सर, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक इसमें बहुत वैलिड पॉइंट बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि जो पेपर चेक करता है वो कोई पास्ट सीएस है जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, दे आर क्वालिफाइड, दे आर प्रैक्टिसिंग, डूइंग जॉब्स। ओके जी, ये जब पेपर चेक कर रहे हैं, इनके क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि सर जो सजेस्टेड आंसर है, सर सजेस्टेड आंसर कैसे बने? ऐसी बुक से, जो आईसीआई की बुक है, हाँ जी, वहां के जो आंसर है, वहां की जो लैंग्वेज है, उनसे ये लोग पेपर आपका देखते हैं। उनके सामने सजेस्टेड होता है, आपका पेपर यहां होता है। जब चेक कर रहा होता है ना आदमी, जितने ज्यादा चीजें आपके सजेस्टेड से मैच होगा, उतना आपको मार्क्स अच्छा मिलने वाला है। चाहे वो कॉन्सेप्ट्स की बात करो, प्रोविजंस की, आंसर के फ्लो की, और सबसे बड़ी बात जो एक मिथ होता है बच्चों में, अपने मन से लिख देंगे, नहीं चलेगा भाई। दिस इज अ फैक्ट कि आपको लैंग्वेज, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है वो लिखनी ही पड़ेगी। अगर आप करोगे, आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। आई कैन गारंटी दैट। अगर आप इंस्टीट्यूट के बताए गए मॉड्यूल की लैंग्वेज में चलते हो, इसलिए मेरी पूरी बुक जो मैं बनाई है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल बेस्ड इसलिए ही बनाई, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करी, सिंप्लीफाई भी नहीं किया। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज इधर है, ठीक है, हम पढ़ते ही इतना है, हम पढ़ते ही ये लेवल का लैंग्वेज है, एग्जामिनेशन में लिख के आते हैं ये। एक्चुअल में होना क्या चाहिए? सर इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज ये है, हम ये पढ़ेंगे और एग्जाम में लिखेंगे भी थोड़ा इधर उधर, तो हम यहां तक आ पाएंगे, दैट विल बी ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्राई करना, अभी भी टाइम है, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का लिखो, कीवर्ड्स ध्यान देना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मेक इट इजी फॉर देम टू चेक योर पेपर। पेपर वही चेक कर रहे हैं, वही मार्क्स दे रहे हैं। जितना आसान हम उनके लिए बना देंगे पेपर चेक करना, उतने ज्यादा मार्क्स आपके। सर आसान मतलब क्या? आसान मतलब क्या आपके लिए लिखा है? आसान मतलब सर आपको अंडरलाइन करने पड़ेंगे कीवर्ड्स। ये छोटी सी बात है, एग्जामिनेशन प्रेशर में जब आप पेपर लिखते हो ना, ये कर नहीं पाते, कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं कर पाते। बट ट्रस्ट मी, आप देखो ना, वो बंदे को जो पेपर चेक कर रहा है उसको पता है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये दिख रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिमिट है, फैक्टर है, सेक्शन नंबर तो ठीक है, जरूरी नहीं है, बट बाकी सब चीजें हैं, और वो इस केस में अंडरलाइन दिख रही है आंसर में, खटाक से मार्क्स देगा। कीवर्ड्स लिखे हो, अंडरलाइन कर दो, इतनी मेहनत से याद करे हो, लिखे हो, अंडरलाइन कर दो। ट्राई करो पॉइंटर्स में आंसर्स लिखो बच्चों, ट्राई करो पॉइंटर्स में आंसर्स लिखो। आई अंडरस्टैंड सजेस्टेड में आपको पैराग्राफ में दिखता होगा, बट मशीन चेक नहीं कर रही, एक इंसान चेक कर रहा है। जब उसको दिख रहा होगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो थे, क्योंकि वो एक पेपर तो चेक नहीं कर रहा, 50 पेपर चेक कर रहा है, आंसर बार बार उसने रीड किया है, चेक किया है, रीड किया है, चेक किया है, उसको पता है ये पूरे आंसर का क्रक्स ये है, ये स्टेटमेंट्स ये आंसर का क्रक्स है, ये प्रोविजन ये आंसर का क्रक्स है। तो पॉइंटर्स में लिख दोगे, कीवर्ड्स हाईलाइट कर दोगे, वो उसको बहुत हेल्प करने वाला है। न्यू आंसर इन न्यू पेज, छोटी सी बात बता रहे हो बट आप फॉलो नहीं करते हो। मैंने देखा है बहुत बच्चों के सजेस्टेड आंसर में, भाई कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है एग्जामिनर, आपने नीचे ही स्टार्ट कर दिया, दूसरा आंसर वो पलटा रहा है, उसको लग रहा है कंटिन्यूस में, एक को चेक ही नहीं किया, फिर लड़ते बैठना इसे के साथ। मैं बोल रहा हूं नया आंसर नए पेज में रखो, कोई कंजूसी नहीं, एग्जामिनेशन के पैसे भरे हैं तो पूरा उसको वसूल लो, ठीक है। डू नॉट ओवर राइट। कुछ बच्चा है, पूछा है एक्स प्रोविजन का, तो उसने एक्स प्रोविजन भी लिख दिया, वाई प्रोविजन भी लिख दिया, जेड भी लिख दिया। अरे हम जानते हैं कि आपको आता है, हम जानते हैं कि आपको आता है, आपको इतना दिखावे की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको लग रहा है 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन पे क्वेश्चन है, वो स्पेसिफिक प्रोविजन लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद उसके रिगार्डिंग आप एनालिसिस ऑफ द केस लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। अननेसेसरी लिखोगे तो इसकी 2 चीजें होगी, एक तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपका
टाइम भी कंज्यूम होगा। अगर ये टाइम ज्यादा एक आंसर में ओवर राइटिंग से कंज्यूम हो गया तो आप रियलाइज करोगे कि आपका पेपर भी शायद कंप्लीट ना हो। तो पेपर कंप्लीशन पे भी डाउट आएगा। नो ओवर राइटिंग, स्पेसिफिक रहना, अलर्ट रहना, पेपर दे रहे हो, ठीक है। क्लीन पेपर। भाई मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ये तो मैंने एक एक करके लिखा है तो ऐसा लग रहा है पूरा लिखने जाऊंगा बहुत गंदी है। गंदी हैंडराइटिंग डज नॉट मीन बैड पेपर। आई एम आस्किंग फॉर योर, आई एम, यहां लिखा है कि गुड हैंडराइटिंग नहीं, आई नीड अ क्लीन पेपर। क्लीन पेपर का मतलब है सर, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां में लिख दी मोर देन 51%, बट आपको लगा ये 51 नहीं सर 50% था। अरे ठीक कर देते हैं, पेपर ही तो दे रहे हैं। आप लगे ऐसा 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 करने में, मत करना। आप क्या करो, आप एक ऐसी लाइन डाल दो बस और आगे जाके यहाँ पे 50 लिख दो, ठीक है जी। ये एक तरीका है क्लीन पेपर का, अंडरलाइन करना तरीका है क्लीन पेपर का। आपको लग रहा है कि आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द, तो आपका दोनों लाइन टच कर देता है, तो आप पॉइंटर्स वाला आंसर, ये पॉइंट इधर खत्म हुआ तो आप नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लाइन से लिखो, एक लाइन यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है जी। आपको पता है कि आपने यहाँ प्रोविजंस लिखे, आपने समझ लो यहाँ प्रोविजंस लिखे, ठीक है। ये आपके आंसर का फॉर्मेट है, ये पूरा प्रोविजन लिखा। यहां से ही मत स्टार्ट करो एनालिसिस ऑफ द केस, एक लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो, ठीक है जी। ये दो चीजें मेरे को आपको बतानी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास नोट कर सकते हो, आपने क्या लर्निंग करी है। अगर आपको एग्जामिनेशन में इसको आउटपुट देना है, क्या आपने लर्निंग करी है, मुझे कमेंट में बताओ सर ये वीडियो से मैंने ये सीखा है, एंड आई प्रॉमिस यू कि ये मैं एग्जामिनेशन में दूंगा, बिकॉज इवेंचुअली आपका रिजल्ट आपका ICAI देने वाला है। कमेंट में जरूर बताओ कि यू विल डेफिनेटली प्रॉमिस सर ये मैंने लर्निंग करी है, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं ये फॉलो करूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। CA फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आप चाहते हो वो भी ये सब फॉलो करके अच्छे मार्क्स ला पाए, और फॉलो कर लेना, मैं ऐसे वीडियोस और लाते रहने वाला हूं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।